everyone. Hello everyone, welcome back to my channel BSc Rock Paper. आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, लाइपेज, पेक्टिनस और प्रोटीज के बारे में। ठीक है, तो मेनली जो मैं एसिड की अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे कि कौन से एसिड से किसके द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि जो सिट्रिक एसिड है वो एस्परगिलस नाइगर से बनाया जाता है। जो एसिटिक एसिड है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलियम के द्वारा बनाया जाता है। लैक्टिक एसिड लैक्टिक बैक्टीरिया से बनाया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूँगी लाइपेज, पेक्टिनेस और प्रोटीएज के बारे में। तो लाइपेज जो क्या करता है, जो लिपिड्स होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये एक प्रकार की कोयल्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन जो होता है उसके अंदर। साथ में जो ऑयल स्टेन है, कपड़ों पे जो ऑयल स्टेन है उसको हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लाइपेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूँगी पेक्टिनेज की। तो पेक्टिनेज को मोस्टली हम यूज़ करते हैं जो बोतल जूस है ना, उसके जो जूस है उसको मोर क्लियर और यूनिफॉर्म बनाने के लिए। जैसे कि आपने फ्रूटी वगैरह, माजा वगैरह पी होगी, तो आप देखना वो जो बोतल्स होती हैं उनके अंदर जो जूस होता है वो कितना क्लियर होता है, कितना पतला, एक जैसा ही मतलब हमें दिखाई देगा। लेकिन जब हम वही जूस बिल्कुल वैसा ही अपने घर पे बनाते हैं वो थोड़ा सा थिक टाइप का दिखेगा, उसमें फाइबर्स भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो बोतल जूसेस होते हैं इनके अंदर पेक्टिनेज का यूज़ करते हैं ताकि जो फाइबर्स हैं, जो थिक है, वो क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए और उसको पतला कर सकें। साथ में ये पेक्टिन और पेक्टोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। प्रोटीओज जो है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आगे मैं बात करूँगी कुछ 3 चीज़ों के बारे में, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन के बारे में। अगर मैं स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करूँ तो ये ऐसा दिखेगा जब बहुत छोटी छोटी सेल्स क्या करेंगी, मिल जाएंगी एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। एक मतलब कि ये हमें दिखाई देगा, ठीक है, जब बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस है उससे हमारा क्या बनता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको यूज़ किया जाता है क्लॉट प्लस बस्टर के अंदर। जैसे कि हमारा ये मान लो कुछ वेसल्स हैं और यहाँ पर हमने कुछ मतलब कि ऐसे अनहेल्दी फूड वगैरह खा लिया, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, और वो क्या हो गए, यहाँ पर हमारे जमा हो गए। अब जमा हो जाएंगे तो हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे फ्लो करेगा, एक तो जब ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये जो ब्लड है ये बहुत जल्दी फ्लो करेगा अच्छे से, लेकिन जैसे ये प्रेजेंट होंगे हमारे ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, रुकावट आएगी। ठीक है, तो हमारे खून में ये वाले हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लॉट बस्टर का। ठीक है, आगे मैं बात करूँगी साइक्लोस्पोरिन ए की। ये एक तरफ से हमारा इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी, जब भी हम कोई ऑर्गन मतलब कि किसी दूसरे पर्सन से कोई ऑर्गन लेते हैं और किसी दूसरे इंसान में डालते हैं, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, उसी रिस्पॉन्स को शो मतलब कि कम करने के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर यूज़ किया जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, सुप्रेसिव कर देता है, सुप्रेस कर देता है, ताकि वो अगेंस्ट कोई भी चीज़ शो ना करें। ठीक है, आगे मैं बात करूँगी स्टैटिन की। तो ये कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इनहिबिट्स द एंजाइम विच यूज टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल इन आवर सेल्स कॉम्पिटिटिवली। उन एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा जो कि हमारे शरीर में क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करते हैं हमारे सेल्स के अंदर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिन्स बोलते हैं। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।